हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय माथुर्स क्लासेस। मैं माथुर्स क्लासेस से रेनू माथुर आज आपके लिए लेके आई हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल एग्जाम 3 और 4 अगस्त को है। कई बच्चे हैं जो 3 तारीख को ही फ्री हो जाएंगे और कई बच्चे 4 तारीख तक भी चलेंगे। तो आपके आज फर्स्ट ईयर का और था प्रैक्टिकल एग्जाम 1 और 2 अगस्त को। उनका फर्स्ट ईयर वालों का एक दिन का संपन्न हो गया है। अब 3 और 4 सेकेंड ईयर वालों के एग्जाम है, तो आप ज़रूर इस वीडियो को ज़रूर देखें। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। देखो 3-4 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बता रही हूँ जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस है। पहला तो है एमजी सेट का होता है जो इसी को डीसी में बदलने के लिए है। सेकंड आ जाता है कि या एमजी सेट से ही डीसी वोल्टेज निकालना, या एमजी सेट से ही लोड डाल के चलाना, या फिर आ सकता है पिन इंसुलेटर को बांधना एलटी और एचटी में पिन इंसुलेटर को बांधना। और एक आ सकता है कि भाई डीसी शंट मोटर को 3 पॉइंट स्टार्टर से चलाना। आज हमने एक प्रैक्टिकल किया है जिसमें हमने डीसी शंट मोटर को स्टार्ट किया है 3 पॉइंट स्टार्टर की हेल्प से, जिसमें हमने ब्रिज रेक्टिफायर की भी हेल्प ली है। इसमें हमने आर्मेचर और फील्ड के लाइन को वायर को कॉमन करा है और उसके बाद में फील्ड से एक वायर निकाला है जिसको हमने ब्रिज रेक्टिफायर के नेगेटिव से जोड़ा है। ब्रिज रेक्टिफायर के पॉजिटिव को हमने 3 पॉइंट स्टार्टर के लाइन से ही जोड़ा है और 3 पॉइंट स्टार्टर के ही आर्मेचर और फील्ड को दोनों को शंट मोटर के फील्ड और आर्मेचर से जोड़ा है हमने। और इसके बाद में जो ब्रिज रेक्टिफायर है उसके जो 2 सिरे बचेंगे उसमें से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा, उसको हमने लाइन से निकाला है और इसको हम सिंगल फेज की सप्लाई दे देंगे जिससे हमारा मोटर चल जाएगी और हमारा प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। तो ये 3-4 क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कोई भी आ सकता है या सब भी आ सकते हैं। तो आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये रट लीजिए। सभी के पास तो बुक और ये है ही है, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ एग्जाम में अपन को जो क्वेश्चन पूछते हैं वही अपन को लिखना है। उद्देश्य तो जो क्वेश्चन आता है वही लिखना है। उपकरण औजार सामग्री लिखना है और डायग्राम जरूर और अच्छे साफ सुथरे ढंग से डायग्राम बनाना है। और फिर जो क्वेश्चन में जो पूछा है उसी का जवाब देना है। जहाँ सावधानियां पूछी है वहाँ सावधानियां लिखनी है, सावधानियां नहीं पूछी तो वहाँ कोई सावधानियां नहीं लिखनी है। देखो एमजी सेट में भी ये है कि देखो एक क्वेश्चन आता है उद्देश्य मोटर जनरेटर सेट का एसी को डीसी में बदलने का कैसे करना है। या आ सकता है जनरेटर की आउटपुट डीसी वोल्टेज को मेजर करना या लोड निकालना। तो ये क्वेश्चन में कैसा भी क्वेश्चन है, औजार उपकरण सावधानियां सभी में यही क्वेश्चन में आएगा। दे इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर है 200 mm का है। फिर इंसुलेटेड पेचकस आ जाता है, चाकू आ जाता है, वोल्ट मीटर आ जाता है, अमीटर आ जाता है, अलग अलग रेंज के अमीटर वोल्ट मीटर आ जाते हैं। और फिर इनमें सामग्री में भी पीवीसी वायर है, पीवीसी इंसुलेटेड टेप है, सीरीज टेस्टिंग लैंप है, स्विच है। मतलब कहने का मतलब जो भी अपन को क्वेश्चन में आ रहा है वो जरूर, मतलब कोई भी क्वेश्चन हो ये तो अपन को लिखने ही लिखना है। अब जैसे मोटर जनरेटर सेट का है तो स्टार डेल्टा स्टार्टर हो गया, 3 फेज की 7 HP की मोटर हो गई और जनरेटर हो गया। अब आप सबके लैब में मोटर जनरेटर सेट फिट किया हुआ होता है तो उसमें अपन को जैसा भी क्वेश्चन पूछते हैं वो अपन को करना है। इसका जो डायग्राम है एमजी सेट का, ये डायग्राम एक बार आप देख लो। ये अच्छे से डायग्राम है, सिंपल सा डायग्राम है, ढंग से आप देख सकते हैं। ये क्या है, वोल्टेज मेजर करने के लिए डायग्राम है। अब अगर सावधानियां पूछते तो सावधानियां लिखनी है, नहीं तो अपन को नहीं लिखनी है। फिर आ जाता है लोड डालना। तो लोड में भी ये कि ये सारी आवश्यकता औजार सामग्री है और डायग्राम अपन देख लेते हैं इसका लोड का भी। ये डायग्राम मोटर जनरेटर सेट का यूं क्यू डायग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं पिन इंसुलेटर का। ये देखो पिन इंसुलेटर के ऊपरी खांचे पर तार बांधना। मतलब पिन इंसुलेटर में भी एसटी और एलटी अलग अलग टाइप के, तो उसमें ऊपरी खांचे पर तार बांधना है। ये आप देखो इसमें जो औजार लिखा है, कॉम्बिनेशन प्लायर है, हेक्सा ब्लेड आ रही है, मेलेट आ रहा और स्केल आ रही है। फिर सामग्री में पिन इंसुलेटर चाहिए 11 kV का, कॉपर कंडक्टर चाहिए 8 SWG का, कॉपर वाइंडिंग वायर चाहिए 14 SWG का और कॉटन वेस्ट यानी कि
जुट चाहिए। अब SWG का पूरा फॉर्म अगर आपको वाइवा में पूछते हैं तो स्टैंडर्ड वायर गेज। अब इसका जो डायग्राम है ये भी देख लो कि भाई इंसुलेटर को ऊपरी सिरे से बांधना है तो इस टाइप के 3 डायग्राम आपको बनाने हैं। पहला ये डायग्राम है, सेकंड ये डायग्राम है, अच्छे से बना सकते हैं, और थर्ड ये डायग्राम है पिन इंसुलेटर को ऊपरी सिरे से बांधने का। तो ये डायग्राम आप बना सकते हैं। फिर अगर क्वेश्चन आ जाता है कि पिन इंसुलेटर की नेक पर तार बांधना, मतलब कि गर्दन पर तार बांधना, तो इसके लिए भी औजार यही है, कॉम्बिनेशन प्लायर है, हेक्जा है, मैलेट है और स्केल है। सामग्री में पिन इंसुलेटर है 11 kV का, ठीक है। कॉपर कंडक्टर वायर है SWG का, कॉपर वाइंडिंग वायर है 14 SWG का, ये kg गलत लिख दिया है, kV होगा यहाँ पे, और कॉटन वेस्ट है। अब इसका भी 3 डायग्राम है, ये देखो पहला डायग्राम तो इस टाइप से, सेकंड डायग्राम इस टाइप से, और थर्ड डायग्राम इस टाइप से है। तो आप पूरा डायग्राम भी अच्छे से बना सकते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन आता है DC शंट मोटर को 3 पॉइंट स्टार्टर से चलाना। अब ये देखो कि एक शंट मोटर को 3 पॉइंट स्टार्टर से जोड़ना और चलाना और DOR बदलना, ये इस टाइप का क्वेश्चन है। इसमें भी औजार और सामग्री लिखी हुई है और उपकरण भी साथ साथ में ये लिखे हुए हैं, तो आप इनको देख के आराम से लिख सकते हो। और इसका डायग्राम भी आप अच्छे से देख लीजिए कैसे डायग्राम है। एक तो डायग्राम ये है आपके, और एक डायग्राम ये है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ये हैं, एक और बता देती हूँ, 3 पॉइंट स्टार्टर का डायग्राम भी पूछ सकते हैं वो अपन को, तो डायग्राम भी अपन देख लेते हैं। और अगर अपन को कहते हैं कि 3 पॉइंट स्टार्टर को, DC शंट मोटर को 3 पॉइंट स्टार्टर से चलाना, अब अपने को ना डायोड्स दे दिए हैं और उससे अपन को कनेक्ट करके चलाना है। तो सबसे पहले तो औजार, उपकरण, सामग्री ये सब लिख लें आप। फिर इसका डायोड से जोड़ के इसका चित्र बनाना है। 4 डायोड जोड़े हुए हैं और इसका ये इनपुट आ रहा है और ये इसका 3 पॉइंट स्टार्टर से जोड़ा हुआ है। तो आप इससे भी अपन कर सकते हैं। एक अपन 3 पॉइंट स्टार्टर का ही डायग्राम देख लेते हैं। अगर एग्जाम में 3 पॉइंट स्टार्टर का ही डायग्राम दे दे तो ये 3 पॉइंट स्टार्टर का बहुत सुंदर सा डायग्राम भी बना हुआ है, तो आप इसको भी डायग्राम को बना सकते हैं। तो ये आज मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं। AMG सेट की भी आ सकती है, डायोड से रिलेटेड भी आ सकता है कि भाई डायोड को ब्रिज रेक्टिफायर बना के 3 पॉइंट स्टार्टर से कनेक्ट करना है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। पिन इंसुलेटर का भी नेक बांधना है या ऊपर से बांधना है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो हो सकता है इनमें से ही कोई क्वेश्चन आ जाए। तो आप सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, आप सभी अच्छी सी तैयारी करके जाएं। और नेक्स्ट अपन मिलेंगे थ्योरी के एग्ज़ाम से पहले, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, पिछली बार भी आए हुए हैं CBT एग्ज़ाम में, तो आप उनको भी देख सकते हैं। पर पहले तो अपन को प्रैक्टिकल की तैयारी करनी चाहिए।